वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं अदालती निज़ाम, सियासी मदाखलत और लोगों को इंसाफ की फराहमी पे। जस्टिस तारिक महमूद साहब, हम उसी एफर्ट्स की बात करते हैं जो अदालत उज़्मा की अथॉरिटी को अंडरमाइन करने का एक सिलसिला नज़र आ रहा है एनआरओ केस से लेके अब तक। इस स्पेसिफिक केस को अगर मिसाल ले लें तो यहाँ तो बड़ी ऑब्वियस चीज़ें हैं कि वज़ीर आज़म के ऑर्डर्स हुए, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट है, सेक्रेटरी इंटीरियर है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं। अदालत ने क्यों नहीं बुलाया उनको, क्यों नहीं बुलाती अदालत उनको? देखिए, पाकिस्तान, आप इंडिया का भी देख लें और पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी देख लें। आप देखिए ना, इस वक्त तो एक बज़ाहिर एक जंग छिड़ी हुई है। अब कहने की बात यह है कि एक दानिशमंदी का तकाजा ये, पता नहीं मैं क्यों पुरुमीद हूँ कि जिस तरीके से, चूँकि इत्तफाक से मैं कोर्ट में मौजूद था, मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल साहब ने बात समझ ली है। ये बड़ी छोटी सी बात है, देखिए एक लिहाज से बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसका सस्पेंशन ऑर्डर जो है उसको वापस लेने में या उसकी जो इंक्वायरी, जो सो कॉल्ड एलिगेशन में कितनी देर लगेगी, कौन सा ऐसा ईगो का। तो मेरा ख्याल है अगर ये मामला ऐसे हल हो जाए तो ये बेहतर ना होगा, बजाय इसके कि अगर पहले दिन ऐसा लिए तो जस्टिस साहब फिर जिरगे भी होते हैं, इनफॉर्मल मैकेनिज्म्स भी होते हैं ना। गुजारिश तो फॉर्मल जो हमने एक आईने पाकिस्तान बनाया हुआ है, कवानीन की इतनी बड़ी बड़ी जो किताबें बनाई हैं वो किस लिए हैं? देखिए ना, गुजारिश है अब क्या किया जाए, फिर सोचने की बात है क्या किया जाए। देखिए ना, ये बड़ी मुश्किल सी सूरत है। कानून में क्या है, देखिए कानून में ये है, अदालती हुक्म की अगर हुक्म अदूली होती हैं तो तौहीन अदालत का कानून अदूली, यहाँ तो मजाक उड़ाया गया, तौहीन अदालत का कानून है। अब हमारे जजों का भी एक कसूर है, हमारे जजों का कसूर यह है कि आज तक हमारे बहुत अच्छे तौहीन अदालत के मामले पर ऐसे सूरत हाल में कोई हतमी फैसला नहीं दिया कि किसी ब्यूरोक्रेट को या वजीर आजम को जरूरत ना हो हुक्म अदूली करे। आज तक जितने सुओ मोटो हुए हैं तौहीन अदालत के मामले पर डरा के उनसे माफिया ले लेते हैं, फैसला नहीं देते क्योंकि उनमें लॉ पॉइंट डिसाइड करने होते हैं। आज तक ये नहीं पता कि तौहीन अदालत का कौन सा कानून मुल्क में राइज है। तारिक महमूद साहब से पूछें, ये अभी भी तनाजा चल रहा है कि 2003 के ऑर्डिनेंस के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी या 1976 के तहत। पीसीओ जजों के खिलाफ एक कानून के तहत हुई, उससे पहले दूसरे तौहीन अदालत के केसेस पड़े, जजों से भी माफिया मंगवा के उन्होंने मामला निपटा दिया। दूसरे जो सरकारी हुकाम है वो भी जो माफी मांगते हैं मामला खत्म, जजमेंट नहीं लिखते, तौहीन अदालत के ऊपर सजाएं नहीं देते, जेल में नहीं भेजते, इसलिए आज तक इनके अहकामात पे अमल दरामद नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी एक आदमी को मिसाल बनाना पड़ेगा, तब जाके ये वजीर आजम और ब्यूरोक्रेट्स जो है उनको अदालती अहकामात के ऊपर अमल करने की तौफीक होगी। आज ये बदकिस्मती है कि जजेस रोज खुद बैठ के जजमेंट देने की बजाय ऑर्डर देते हैं कि अमल हुआ नहीं हुआ, अमल हुआ नहीं हुआ, रोज पूछते हैं हुकाम को बुला के। ये जजों का काम है, इनको चाहिए फैसला दें, लोगों को जेल भेजें ताकि मिसाल कायम हो। इस तरह अदालतें चलती हैं, ऐसे नहीं चलती कि अपने फैसलों पे अमल दरामद कराने के लिए रोज कुछ कचहरी लगा ले और हुकाम को उनको सलाही जेल में है ना, एक रेस्ट हाउस में है जिसमें रिपोर्टेडली 7-8 एयर कंडीशन लगे हुए हैं, जिसमें हर किस्म की चीज उसको अवेलेबल है। सिर्फ शायद रिस्ट्रिक्शन इतनी है कि उसकी मूवमेंट्स पर पाबंदी है, बाकी तो कोई मजा नहीं। ऐसा तो सारी जिंदगी में जीवन। गुजारिश ये है कि ये हम बड़े फर्जाइल किस्म के सिस्टम में रह रहे हैं, इस बात को समझें। हम बहुत फर्जाइल, इस फर्जाइल सिस्टम से किसी तरीके से निकलना है, एडवेंचरिज्म से नहीं होगा। हामिद खान साहब, और पॉलिटिकल ख्वाहिशात से भी नहीं होगा। हामिद खान साहब, जिस वक्त आप मूवमेंट चला रहे थे उस वक्त तो ये हमने दानिशमंदी की बातें नहीं सुनी थी, फ्रेजाइल सिस्टम की बातें नहीं सुनी थी, ये कंसिडरेशन नहीं सुनी थी। आवाम पूरी इस बात पे निकली थी कि इंसाफ होगा और इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। और मतीउल्लाह जान ने जो बातें की उस पर आप क्या कहेंगे? मतीउल्लाह जान साहब की बातों से इत्तफाक करता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि इन्हें कोई सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह काम नहीं चलेगा। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अदालत की वाकई ही अथॉरिटी अंडरमाइन हो रही है और लोगों के में भी फिर इस तरह से जो एतमाद की फ़िज़ा है वो कम हो जाएगी। क्योंकि जब ये देखेंगे कि ये बड़े लोग जो हैं, ये जो जिस आदमी ने करप्शन की, अगर उसके कनेक्शन बड़े हैं जो एक पार्टी को दूसरी पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं, इतने बड़े कनेक्शन हैं इनके, तो इनको तो कभी कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की अदालत की को भी ऑर्डर्स को भी फ्लाउट करते हैं और फिर भी बचे फिरते हैं। जब तक अब वो वक्त आ गया है कि किसी नर्म ऑर्डर से काम नहीं चलेगा। मैं उनसे पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ। दे शुड मेक एन एग्जाम्पल ऑफ सच पीपल हु जो कि अदालतों को रिडिक्यूल करते हैं, अदालतों के ऑर्डर्स को जो है वो फ्लाउट करते हैं। ये एग्जाम्पल कैसे बनेगा इन लोगों का? मेरे ख्याल में किसी ना किसी को कंटेम्प्ट में हाथ डाल के उनको जेल भेजना पड़ेगा, कोई छोटे ऑफिसर को नहीं। और जस्टिस तारिक महमूद साहब एग्री कर रहे हैं, हमने तो ये भी नहीं पता कि कौन से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून के तहत।
देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून 2003 का है, मेरे ख्याल में इसमें काफ़ी वजाहत है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी अभाम मौजूद है कि कौन सा कानून है मुल्क में तौहीन अदालत का। फिर आज तक सजाएं क्यों नहीं हुई? मैं ये समझता हूँ कि अभी तक अदलिया ये कोशिश कर रही है कि इतनी दूर ना जाया जाए या अवॉइड किया जाए कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स लेने के उन लोगों के खिलाफ। इस तरह से सोचे या इंसाफ पे मबनी फैसले दे? देखिए, बाज़ औक़ात ये समझा जाता है कि अगर मामलात, मकसद तो अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद कराना है, अगर इस हद तक जाए बगैर ही अगर हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अब जहां मैं देख रहा हूं सूरत हाल जाती वहां नहीं हो रहा। सियासत आ जाती है जब जज जो है एक कानून पे अमल दरामद इस वजह से नहीं करा रहा कि कशीदगी हो जाए। फिर हम हामिद खान साहब, जस्टिस तारिक साहब, जिरगों का सिस्टम इस मुल्क में नाफिज कर दें। सर, जिरगों का सिस्टम नहीं है, आपका देखें बुनियादी तौर पर कुछ सिस्टम ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।